हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 9 मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। प्रमुख फसल मतलब धान गेहूं के बारे में नहीं, फसलों के उस प्रारूप के बारे में, उस पैटर्न के बारे में जो मौसम के आधार पर बुने जाते हैं और उन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है। निम्न में से कौन सी फसल अक्टूबर में बोई जाती है, नवंबर में बोई जाती है, मार्च में काट ली जाती है, या निम्न में से किस फसल को आप दक्षिण पश्चिमी मानसून की फसल या मानसूनी फसल कहें। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे। आज उन सारे कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करेंगे। एक भी चीज से संबंधित जो समस्याएं होती हैं आज हम नहीं रहने देंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भी मेरे साथ प्रयास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडिंग क्या दिया है। हेडिंग दिया है भारत की प्रमुख फसलें। हालांकि इसमें लिखना चाहिए था मौसम के आधार पे, तो लिख देता हूं मौसम के आधार पर। ऐसे प्रमुख फसल तो भारत का गेहूं और क्या उसको बोलते हैं, चावल है, लेकिन है। तो देखिए भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मौसम, खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों जो है वो अरबी शब्द है। आपको कंफ्यूजन यहीं से होती है, क्योंकि ये शब्द हमारा नहीं है, हमको समझने में भी दिक्कत होती है। तो तीनों अरबी शब्द है, जिसमें मौसम तो हटा दीजिए, खरीफ पर आइए तो खरीफ का मतलब होता है बसंत। खरीफ शब्द जो है वो अरबी में खारिज शब्द से आया है। खरीफ का मतलब होता है बसंत या पतझड़। ऐसा गूगल पे भी आपको मिलेगा। और एक उसका एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ लगाया गया है वो है पतझड़ या शरद। क्या मैं बसंत बोल रहा था क्या आपने? शरद ऋतु या पतझड़। अरबी में वैसे फसलों को जिन्हें शरद ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता था या पतझड़ के मौसम में काट लिया जाता था, उन्हें खरीफ बोला जाता था। रबी का मतलब होता है बसंत, तो वैसे फसलों को जिन्हें बसंत ऋतु में काट लिया जाता था रबी कहा जाता था। और जायद का मतलब होता है ज्यादा, एक्स्ट्रा, फालतू। तो वैसे फसल जो खरीफ और रबी के बीच में बोए जाते थे उन्हें जायद फसल कहा जाता था। ये तीनों शब्द भारतीय क्षेत्र में मुगलिया काल में प्रचलन में। किस काल में? मुगलिया काल में। इसको ध्यान रखेंगे, भारतीय क्षेत्र में या कृषि आधारित व्यवस्था में भारतीय क्षेत्र में ये तीनों शब्द मुगल काल में प्रचलन में आए। तो मुगल काल में आए, किस काल में आए? मुगल काल में। मुगल काल। ये तीनों क्या है? अरबी है। क्या है? अरबी शब्द। अब देखिए थोड़ा सा अर्थ देखिए। खरीफ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है शरद ऋतु अथवा पतझड़। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया। अब खरीफ का मतलब सीधा जो शरद ऋतु, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बाबा तुलसी ने दोहा लिखा है, जब राम जी लंका पर चढ़ाई करना था तो बीच में वर्षा ऋतु आ गया था, तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुखाए। भगवान राम जो है वो लक्ष्मण को बता रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, वर्षा जो है बीत गई, शरद ऋतु आ गया। शरद ऋतु का पहचान होता है कि कांस का फूल चारों धरती पर छा जाता है। हालांकि पढ़िएगा, अलग चीज है। तो खरीफ फसलें किन फसलों को कहा जाता है? एक परिभाषा हमने बताया, खरीफ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है शरद ऋतु अथवा पतझड़। इसकी और व्यापक में जाए तो वैसे फसल जो पतझड़ या शरद ऋतु के आसपास काटी जाती हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। वैसे फसल जो शरद ऋतु के आसपास या पतझड़ के आसपास काटी जाती हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब जो है खरीफ फसलें में आती हैं। लेकिन हमने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ धान, मक्का, कपास, सोयाबीन एवं मूंगफली इसके उदाहरण है। तो कहे कि श्रीमान ये वाला पहले लिख दिए हैं, तो देखिए ये इसलिए लिख रहे हैं कि बाजरा बहुत लोग भुला जाते हैं। ज्वार, मूंग अमूमन दलहन जो होता है वो रबी फसल होता है, लेकिन मूंग दाल जो है, उड़द दाल जो है वो खरीफ में आता है। कंफ्यूजन न हो इसलिए दे दी। बात समझ रहे हैं ना? अमूमन दलहन जो होते हैं वो क्या इसको बोलते हैं, दलहन तिलहन जो होता है वो
रबी फसल में आता है, लेकिन बहुत सारे खरीफ फसल में भी आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे मसूर का दाल, वो खरीफ फसल में नहीं आता, वो रबी फसल में आता है। इसके अलावा तो ये तो हमने आपको खरीफ शब्द का बारे में बताया, कौन कौन इसका परिभाषा बताया, कौन कौन इसके शब्द हैं, लेकिन ये आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा। जो ज्यादा पूछेगा आजकल उसको बारे में पढ़ते। खरीफ फसलें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में बोई जाती हैं, अतः इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में मानसूनी फसल है, और यही ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ही आपसे पूछते कि मानसूनी फसल कौन है या दक्षिण पश्चिम मानसून के में बोई जाने वाली फसलें कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है। आप समझ रहे, खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है। या मई जून में बोई जाती हैं एवं अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। वैसी फसलें जो मई जून में बोई जाती हैं, या दक्षिण पश्चिम मानसून में बोई जाती हैं, या दक्षिण पश्चिम मानसून में उपजती हैं, या मई जून में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, खरीफ फसलें कहलाती हैं। अब आप ही बताइए, तो अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ शरद ऋतु होता है कि नहीं होता? होता है, इसीलिए इसे खरीफ फसलें कहा गया। अब पुनः ध्यान देना तो शुरू से, खरीफ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है बसंत, शरद या पतझड़। खरीफ का मतलब होता है शरद या पतझड़। वैसी फसलें जो शरद ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती थी, उन्हें खरीफ फसलें कहा जाता था। खरीफ शब्द जो है व्यापक प्रचलन में कृषि और प्रशासनिक स्तर पे मुगलिया काल में आई थी। किस काल में आई थी? मुगलिया काल में आई थी। एक चीज और ध्यान रखिएगा इस के बारे में कि इसके विकास हेतु ज्यादा पानी एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों के विकास के लिए ज्यादा पानी एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। धान, आपने देखा होगा हर जगह धान लगते हैं, धान सबसे ज्यादा पानी खींचता है। धान को उपजाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा इस दौर में और भी जो बोए जाते हैं, उन्हें मौसम गर्म चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तभी तो मानसूनी समय में इनको बोया जाता है। अब दलहन तो मानसूनी में होगा नहीं, सब उसका सड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है किसके बारे में? फसलों के बारे में। अब एक नजर डाल लेते हैं रबी और जायद फसलों के ऊपर में। अब देखिए रबी की फसलें एवं जायद फसलें। देखिए फ्रेंड्स, आशा है कि जब आप रबी, खरीफ और जायद शब्दों का अर्थ जान गए, तो अब समस्या कहीं पर नहीं उत्पन्न। प्रश्न इनसे जो पूछे जाते हैं, नॉर्मल ये पूछे जाते हैं कि भाई ये जो आया है गेहूं है, किस प्रकार का फसल है, चना है किस प्रकार का फसल है, तारबूज जो उपजा वो किस प्रकार का फसल है, ये सामान्य रूप से पूछा जाता है। लेकिन आजकल तो सामान्य पूछा नहीं जाता, आजकल बहुत तरह से चीजें पूछी जाती है। उसको कैसे पकड़ेंगे? तो हमने उसके लिए भी बताया कि कुछ फसलों को मानसूनी फसलें कहा जाता है, कुछ फसलों को लौटते हुए मानसून की फसलें भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछेगा कि रबी एवं खरीफ के बीच में कौन सी फसल होती है, तो जायद फसल होती है। इन सबको परिभाषिक रूप से भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित नोट्स और प्रश्न जो है वो हमारे ब्लॉग पोस्ट पर आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। रबी की फसलें, रबी का अर्थ होता है वसंत, यानी कि अरबी में वैसे फसलों को जिन्हें वसंत ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है, वसंत ऋतु के उपरांत काट लिया जाता है, वसंत ऋतु में काट लिया जाता है, रबी की फसलें कहलाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि फसलों का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। जैसे हमारे गांव में जो हम बच्चा थे तो देखते थे, अब तो नहीं जाना होता है, गेहूं की बुआई जो होती है वो नवंबर के शुरुआत में हो जाती है। स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि दीपावली के आसपास गेहूं की बुनाई हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी बुनाई, गेहूं की जो बुआई होती थी 15 दिसंबर तक चला जाता था। तो जो लास्ट गेहूं बोआता था उसका जो उपज होता था प्रभावित हो जाता। क्यों होता था? क्योंकि रबी की फसलें जो होती हैं उनके बीजों के अंकुरन के लिए, रबी की फसलें के बीजों के अंकुरन के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और उनके विकास के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से चना इत्यादि जो रबी की फसलें हैं, याद रखें यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस प्रकार के फसल के बीजों के अंकुरन के लिए बहुत छोटा ड्यूरेशन, मतलब 10 दिन 5 दिन 8 दिन के लिए मौसम थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। कौन सी फसलें होंगी? आपको ध्यान रखना वैसी फसलें जिनके बीजों के अंकुरन के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता परंतु विकास के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, रबी की फसलें कहलाती है। इसके अलावा और भी बता दें कि जब बसंत आता है, सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, तो उसी गर्मी में ये फसलें सूखती हैं और सूखने पर थोड़ा सा कच्चा रहते हुए इनको काट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि बहुत ज्यादा
पका दिया जाएगा खेत में ही, तो जब काटा जाएगा तो धान वो जो बलिया वगैरह है या उसके जो क्या बोलते हैं बीज जो है वो वही गिर जाते हैं। इसलिए इनको काटा जाता है 5%, 7%, 10%, मैक्सिमम 10% कच्चा में इसको काट लिया जाता है। टेक्निकल चीज है। रबी का अर्थ होता है बसंत। वैसी फसलें जिन्हें बसंत ऋतु में काट लिया जाता है रबी की फसलें कहलाता है। यह परिभाषा है, मैंने पहले ही बोल दिया, यह स्टैंडर्ड मानक हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय काटा जाएगा। उसके बाद भी चूंकि 1 महीना लगाने का ड्यूरेशन हुआ तो काटने का भी 1 महीना ड्यूरेशन होता है। अब तो स्टैंडर्ड तो है नहीं कि थर्मी प्रेशर लगा दिए तो भैया 12 घंटा शुरू हो, ऐसा नहीं। रबी का अर्थ ही होता है बसंत, तो बसंत के आसपास बाद में काटी जाती है, उन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं फिर से कि जो फसल होते हैं वो एक अलग उनका अपना चक्र होता है और सारे फसलें जो होती हैं अपने निश्चित चक्र के अनुसार ही बचती है। इस चीज को ध्यान रखें। एक चीज और सवाल होता है, कहीं कहीं गर्मा धान होता है, धान 3 बार बोए जाते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ झारखंड में, जमशेदपुर से जब मैं खड़गपुर की ओर या हावड़ा की ओर जाता हूँ तो बीच में घाटशिला झारग्राम इलाकों में हमेशा धान दिखता है। तो वैसा कैसे होता है, वहां पानी प्रचुर मात्रा में, तो धान वहां उगाया जाता है। ऐसा है, यह परिभाषा है। अब भाई यह फसलें नवंबर दिसंबर में लगाई जाती हैं एवं अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। इन्हें सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। यही सब पूछेगा कि सर्दियों के फसल का अर्थ है तो रबी की फसलें, गर्मियों की फसल का अर्थ है तो जायद और खरीफ की फसलें, मानसूनी फसलें किन्हों कहेंगे तो खरीफ की फसलों को। ये सब परिभाषा है, इसको ध्यान रखें। यह मुख्यतः लौटते मानसून या पूर्वोत्तर मानसून के दौरान होते हैं। आपसे पूछेगा यही कि लौटते मानसून की फसल किसे कहेंगे या पूर्वोत्तर मानसून का फसल किसे कहेंगे, तो रबी की फसलों। इनके बीजों के अंकुरण हेतु गर्म जलवायु एवं विकास हेतु ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों के जो स्थिति होती है ये होता है कि उनके बीजों के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु एवं विकास हेतु ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं, चना, मटर, जौ इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण। सबसे ज्यादा तो गेहूं, तिलहन, अमूमन तिलहन इसी में आते हैं। क्या बोलते हैं, छोटे सरसों, राई सरसों वगैरह रबी फसल में ही आता है, क्योंकि ये बहुत छोटे ड्यूरेशन में हो जाते हैं। दलहन तिलहन अमूमन होते हैं रबी की फसल में। लेकिन उड़द, मूंग हमने किसमें बताया था, वो बताया था आपको खरीफ की फसल में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है तो इसको ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं। जायद फसलें, ये तो हो गया जायद फसलें। जायद का अर्थ होता है ज्यादा या फालतू। जब मुगलिया काल में वैसे फसलों को देखा गया जो खरीफ और रबी के बीच में होता था तो उसको ज्यादा माना गया कि भाई चलो एक साल में तो 2 ही फसल होता था, अब 3 फसल है, तो चूंकि एक्स्ट्रा हो गया तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया जायद। अरबी में जायद का मतलब होता है फल, ज्यादा। तो ज्यादा जब हो गया तो इसको क्या रख दिया गया, जायद। जायद में अमूमन वैसे फ्रूट्स होते हैं जो आप गर्मियों के दिनों में खाते हैं, जिसमें मौसमी फल कहते हैं। तारबूज, खीरा, हालांकि तो खीरा सालों भर होता है। तारबूज खाए हैं, तारबूज वो यही है, क्या बोलते हैं, जायद फसल में आता है। छोटे छोटे लौकी जो होते हैं, लौकी तो 2 बार होता है, लत्तर में सब आता है, तो अभी देख सकते हैं कि सब जगह होता है या सब मौसम में होता है, तो उसको विकसित कर लिया गया, लेकिन अमूमन उसमें आता है। इन्हें यह फसलें मार्च अप्रैल में लगाते हैं एवं जून जुलाई में काटे जाते हैं। मौसमी फल, सब्जियां, चारा इत्यादि उसके उदाहरण हैं। रबी एवं खरीफ के मध्य के फसल जायद फसल कहलाते हैं। यह परिभाषा हुआ। जायद फसल किसे कहेंगे, तो रबी एवं खरीफ के मध्य के फसलों को क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। रबी एवं खरीफ, रबी एवं खरीफ यानी कि बसंत ऋतु के बाद और वर्षा ऋतु यानी कि मानसून से पहले। ये भी पूछेगा बसंत के बाद एवं मानसून से पहले जो फसलें बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो जायद फसलें कहते हैं। ये आपका ध्यान है। तो हमारे देश में 3 प्रकार का प्रमुख मौसम है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। जाड़ा में जो फसलें होंगी वो उसे रबी की फसलें कहेंगी। बरसात की जो फसलें होंगी उन्हें खरीफ फसलें कहेंगे, और इन दोनों के बीच में जो फसलें होंगी उन्हें जायद फसल कहेंगे। बस समझ रहे हैं ना। हाँ, यही से प्रश्न आपके अभी तक इतना ही तरह का प्रश्न पूछा गया है। इसको एक बार फिर से आप देख लेंगे, और हाँ, इससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमारे ब्लॉग पर आपको मिलेगी। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए, या आप खुद से बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप पढ़ते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए